तो चलो दोस्तों 9B एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसके साइड्स ए बी और ए सी पे इक्विलैटरल ट्राइंगल्स बनाए गए हैं जिनका नाम है ए बी डी और ए सी ई। ठीक है, आर ड्रॉन। प्रूव दैट ये एंगल इसके इक्वल है और ये साइड इसके बराबर है। पहले अनफॉर्चुनेटली इस सम में डायग्राम नहीं दिया हुआ है तो पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा हमको। ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ, नॉट अ बिग टास्क। क्वेश्चन कह रहा है ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सो फर्स्ट वी नीड टू हैव ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, सो ट्राइंगल ए बी सी हम लोग ड्रॉ करते हैं। सो लेट मी कंसीडर दैट दिस इज माई ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। क्वेश्चन कह रहा है ऑन द साइड ए बी इक्विलैटरल बनाया गया है, इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाया गया है ए बी डी। ठीक है, तो मैं इधर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ए बी साइड के ऊपर मैंने ये इक्विलैटरल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया। ओके, सो दिस इज माय ए बी डी ट्राइंगल। ओके, दिस इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल फर्स्ट ऑफ ऑल। ऑन द अदर हैंड मेरे पास जो ए सी ई है, यहाँ पे भी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाया गया है। राइट, इस ट्राइंगल का नाम है ए सी ई। राइट, इस ट्राइंगल का नाम है ए सी ई। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस ट्राइंगल का नाम ए सी ई रखना है। ठीक है, सो दिस इज माई ई पॉइंट। नाउ मुझे प्रूफ क्या करना है उसको देखते हैं। मुझे प्रूफ करना है एंगल सी ए डी और एंगल बी ए ई इक्वल है। डायग्राम में लोकेट करते हैं। ये रही एंगल सी ए डी, है कि ना, ये रही एंगल सी ए डी। तो ये जो एंगल है सी ए डी, ठीक है, ये एंगल मुझे इक्वल करनी है दूसरी बी ए ई एंगल से। पहले एंगल सी ए डी को ध्यान से देखो। क्या ये एंगल बहुत बड़ी एंगल है? छोटी एंगल तो नहीं है, ये बड़ी एंगल है। राइट, ये कौन सी दो एंगल्स को मिला के बनी हुई है बताओ? कैन आई से कि हमारी जो ये फुल एंगल है, ये वाली जो फुल एंगल है, ये बनी हुई है इससे, ये वाली साइड की एंगल से। राइट, मतलब ये एंगल बी ए डी से बनी हुई है और साथ ही साथ ये बाजू वाली ये वाली जो एंगल है इससे भी बनी हुई है। ठीक है, तो ये जो बड़ी एंगल जिसकी हमें बात करनी है, ये जो एंगल है, राइट, हमारी दो छोटी एंगल से बनी हुई है, एंगल 1 और एंगल 2। ठीक है, मुझे इस फुल एंगल की बात करनी है, मुझे बात करनी है पूरे सी ए डी एंगल की, मतलब इस कंप्लीट एंगल की बात करनी है। और मैं आपको आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट कि ये जो बड़ी एंगल है जिसको हमें इक्वल करना है, वो एंगल दो एंगल से बनी हुई है। इस चीज़ को भूलना मत। ठीक है, चलो अब यहाँ पे बी ए ई को देखो। क्या आपको ये एंगल बी ए ई दिख रही है? ये वाली एंगल बी ए ई है। ठीक है, ये एंगल बी ए ई है। ये एंगल कौन सी एंगल? ये एंगल बी ए ई। ठीक है, ये वाली एंगल भी बड़ी है और ये एंगल भी दो एंगल से बनी हुई है। कौन से दो एंगल से बनी हुई है? एक तो ये वाले एंगल से बनी हुई है, राइट, और दूसरा देखा जाए तो ये वाले एंगल से बनी हुई है। राइट, इसको और इसको मिला के ही तो फुल एंगल मिलती है। ठीक है, तो जिन दो एंगल्स को हमें इक्वल करना है वो कोई छोटे एंगल्स नहीं, वो बड़े एंगल्स हैं। एंड वो बड़े एंगल्स हैं तो वो दो छोटे पार्ट से बने हुए हैं। राइट, दो छोटे पार्ट मिला के बड़ा हो गया है वो। ठीक है, ये और ये मिल के, ठीक है, ये वाली एंगल और ये वाली एंगल मिल के ये फुल एंगल बन गई है। वैसे ही ये वाली और ये वाली एंगल मिल के भी ये फुल एंगल बन गई है। बरोबर है? चलो तो चालू करते हैं। देखो इस सम को कैसे करना है, फर्स्ट पार्ट कैसे प्रूव करना है। आप बोले मुझे बताओ, ये छोटी एंगल, इसके एंगल की मैं बात करता हूँ। कैन यू गाइस टेल मी कि ये जो एंगल है जिसको मैंने अभी डार्क किया है, इस एंगल का नाम क्या है? इस एंगल का नाम है एंगल बी ए डी। और ये जो एंगल है इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों? ये वैल्यू कितनी होगी सोचो? इसकी वैल्यू होगी 60 डिग्री, क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल की एंगल है। आप सबको पता है कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, क्या यही चीज़ मैं उस तरफ भी कर सकता हूँ? राइट, उस तरफ मेरे पास जो एंगल है उस एंगल का नाम है ये वाली। देखो उस एंगल का नाम है सी ए ई। ये सी ए ई एंगल आपको क्या लगता है, ये सी ए ई एंगल का मेजरमेंट कितना होगा बताओ? ये जो हमारी सी ए ई एंगल है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये एंगल जो हमारी सी ए ई है वो भी एक 60 डिग्री एंगल है कि नहीं? ये दोनों एंगल 60 डिग्री हैं, मतलब ये दोनों इक्वल भी हुए, है कि नहीं? तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ कि दोस्तों ये जो हमारी एंगल है, कौन सी वाली एंगल बी ए डी, ठीक है, ये एंगल बी ए डी बराबर है एंगल सी ए ई के।
ठीक है, ये मैंने किसी तरह से अचीव कर लिया, सिंपल है। ये भी 60 है, वो भी 60 है, तो दोनों बराबर हुआ, ठीक है। बट हमें इन दोनों को इक्वल प्रूफ नहीं करना था, हमें इसको इसके बराबर नहीं करना था। हमें तो हालांकि इंटरेस्ट था इसमें, हमें हालांकि इंटरेस्ट है इस पूरे एंगल में, करेक्ट है ना, इस पूरे एंगल में इंटरेस्ट है। ये पूरी एंगल बनी हुई है इससे और इससे, इसकी तो बात हो गई। चलो इसकी बात करते हैं। इस एंगल का नाम क्या है? इस एंगल का नाम एंगल बी ए सी। अगर किसी तरह से ये जो एंगल बी ए डी है उसमें मैं ये जो एंगल बी ए डी है इसमें अगर मैं बी ए सी एंगल ऐड कर लूँ, देखो बी ए डी एंगल मतलब ये वाली एंगल, राइट, इस एंगल में मैं ये वाली एंगल ऐड कर लूँ तो ये पूरी एंगल बन जाएगी सी ए डी जो हमें चाहिए, ठीक है। तो आपको इतना तो समझ में आ गया, ये जो छोटी वाली है, ठीक है, ये जो छोटी वाली है इसको बड़ा करना है तो इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। छोटी एंगल को बड़ा करने के लिए उसको उसमें कुछ तो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही ये जो एंगल सी ए ई है, मुझे सी ए ई में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बी ए ई में इंटरेस्ट है, मुझे ये फुल एंगल में इंटरेस्ट है। तो मुझे इस एंगल में ये वाली एंगल ऐड करनी पड़ेगी और इस एंगल का नाम है बी ए सी, ठीक है। मुझे ये वाली एंगल ऐड करनी पड़ेगी, ये वाली, ठीक है। सो दिस एंगल जिसका नाम है बी ए सी, आई वॉन्ट टू ऐड दिस इन दिस एंगल, क्योंकि ये दोनों एंगल ऐड होकर एक बड़ी एंगल बनेगी। वैसे ही मुझे इस तरफ भी ये जो एंगल बी ए डी है इसको इसमें मुझे ऐड करना था ये वाली एंगल। इस एंगल का नाम क्या है? बी ए सी। तो आपको नहीं लग रहा कि ये एंगल और ये एंगल में इस इक्वेशन में बेसिकली हम लोग बी ए सी ऐड कर सकते हैं। तुम सबको पता है अगर 2 बराबर 2 है तो हम लोग एडिंग 3 ऑन बोथ द साइड्स कर सकते हैं। इफ़ आई ऐड 3 ऑन बोथ द साइड्स तो आपको नहीं लग रहा 5 इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो मुझे पता है दो छोटे नंबर इक्वल हैं और दो बड़े एंगल्स को इक्वल करना है तो उनमें कुछ तो ऐड करना पड़ता है। और यहाँ पे कमाल की बात यह है कि मुझे इसमें बी ए सी ऐड करना है, मुझे बी ए डी में भी बी ए सी ऐड करना है और मुझे सी ए ई में भी बी ए सी ऐड करना है। तो मैथ्स मुझे अलाउ करता है किसी भी इक्वेशन में एक सेम टर्म दोनों साइड ऐड करा जा सकता है। जैसे 2 इक्वल टू 2 है, अगर उसको 5 इक्वल टू 5 करना है तो 3 ऐड करना पड़ता है। वैसे ही यहाँ पे मुझे बी ए डी एंगल है, मुझे बी ए डी नहीं, मुझे सी ए डी चाहिए, मतलब ये पूरी चाहिए। तो आई एम गोइंग टू ऐड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप दोस्तों, आई एम गोइंग टू ऐड एंगल बी ए सी ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। सो इससे होगा क्या, ये जो हमारा एंगल बी ए डी है उसमें एंगल बी ए सी ऐड हो जाएगा और ये जो एंगल सी ए ई है, राइट, उसमें भी एंगल बी ए सी ऐड हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस तरफ एंगल बी ए सी ऐड किया, इस तरफ भी एंगल बी ए सी ऐड किया। अब बताओ बी ए डी प्लस बी ए सी क्या बन गया? देखो बी ए डी प्लस बी ए सी क्या बन गया? ये तो फुल एंगल बन गई, इसका नाम क्या है? सी ए डी। तो ये बन गया एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल, बताओ ये सी ए ई प्लस बी ए सी क्या बन गया? सी ए ई। डायग्राम में देखो दोस्तों, डायग्राम में देखते रहना है। सी ए ई और बी ए सी ये वाली एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल्स मिलके क्या बन गई? फुल एंगल बन गई ना, राइट। ये फुल एंगल बन गई। इस फुल एंगल का नाम क्या है दोस्तों? इस फुल एंगल का नाम है बी ए ई, ठीक है। सो ये बी ए ई बन गया, करेक्ट। तो देखो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, वी आर डन विथ दिस, राइट। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर दिया। आई होप सबको समझ में आ गया कि हमने कैसे हमने ये एंगल सी ए डी को, ठीक है, बी ए ई के इक्वल किया। इट वॉज़ वेरी सिंपल। इस लॉजिक को आप ऐसे याद रख सकते हो। अगर 2 इक्वल टू 2 है तो 5 इक्वल टू 5 करने के लिए उसमें दोनों साइड 3 ऐड करना पड़ता है। तो ये वही बात हो गई। मुझे पता था ये वाइट वाली और ये येलो वाली, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, लेकिन मुझे ये छोटे छोटों को इक्वल नहीं करना था, मुझे तो इस बड़ी एंगल को इक्वल करना था। तो इसको बड़ा बनाने के लिए बी ए सी की ज़रूरत थी, है कि नहीं, इस एंगल की ज़रूरत थी, और इसको भी बड़ा करने के लिए मुझे उसी बी ए सी की ज़रूरत थी। लकीली हम लोग को पता है दोनों साइड बी ए सी की ज़रूरत है, तो हमने बी ए सी दोनों साइड ऐड कर दिया, और दोनों साइड बी ए सी ऐड करने से छोटे छोटे जो इक्वल थे अब वो बड़े बड़े इक्वल हो गए। ये दोनों एंगल्स ऐसी थी और उनमें ये कॉमन पार्ट था, ये वाला, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये दोनों में ये यहाँ की एंगल यहाँ की एंगल इक्वल थी पहले से ही, 60-60 पहले से ही थी,
है कि नहीं। बट उसमें उसको बड़ा करने के लिए बी ए सी ऐड किया, इसको भी बड़ा करने से बी ए सी ऐड किया, तो ये बीच वाली एंगल दोनों में ऐड हो जाती है तो दोनों बड़े हो जाते हैं। पहले ऐसे थे राइट, फिर उनको ऐड कर लिया तो बड़े हो गए, करेक्ट है कि नहीं। तो फुल एंगल के इक्वल हो गई जब थोड़ा सा पार्ट उनका इक्वल है। आई होप इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें इस क्वेश्चन में सी डी बराबर बी ई करना है। तो सी डी हमें डायग्राम में बनाया हुआ नहीं है, तो चलो बना लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स ड्रॉ सी डी एंड वी हैव टू मेक इट इक्वल टू बी ई। तो सी डी और बी ई को बनाना पड़ेगा। सो लेट्स ड्रॉ देम, ठीक है। तो बना देते हैं दोस्तों। यहाँ पे लेट मी ड्रॉ दिस। ये रहा हमारा सी डी, ठीक है। ये सी डी को मुझे इक्वल करना है, सी डी को मुझे इक्वल करना है किसके साथ, आई वॉन्ट टू मेक सी डी इक्वल टू बी ई, बी से इक्वल करना है। इन दोनों लाइंस को मुझे इक्वल करना है, इन दोनों लाइन सेगमेंट्स को मुझे इक्वल करना है, ठीक है। तो कोई भी दो साइड को, कोई भी दो सेगमेंट्स को इक्वल करना है तो पॉसिबली अगर हो सके तो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर दो, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू मेक द ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट। अब कौन से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट जॉब टू डिसाइड, ठीक है। अब ऐसा ट्राइंगल लेना है जिसमें सी डी आता है। अब सी डी ट्राइंगल जो आता है वो इस ट्राइंगल में आता है। सी डी जो साइड आती है, सॉरी, ये जो सी डी साइड आती है वो इस ट्राइंगल में आती है जिसका नाम है सी ए डी, ठीक है। आप बोलोगे सर वो तो इसमें भी आती है, लेकिन मुझे नीचे वाले में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट इस एंगल, इस ट्राइंगल में है, क्योंकि इन दोनों को मैं कॉन्ग्रेंट आसानी से, इसको मैं दूसरे वाले से कॉन्ग्रेंट आसानी से कर पाऊंगा। मैं ये वाला ट्राइंगल लूँगा। क्यों ये वाला लूँगा, क्योंकि अभी अभी मैंने फर्स्ट पार्ट में सी ए डी एंगल, ये जो हमारी सी ए डी एंगल है वो मैंने किसी एंगल के बराबर की है, तो इसकी बात चली रही थी राइट। तो इस ट्राइंगल को लेना है, समझ में आ गया कौन से ट्राइंगल को लेना है। वी आर गोइंग टू टेक दिस ट्राइंगल सी ए डी, ठीक है। सेकेंड पार्ट प्रूफ करने के लिए मुझे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा, और कौन से ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है, ठीक है। सो ये ट्राइंगल जो है सी ए डी, इसको मैं इक्वल करने वाला हूँ इस ट्राइंगल सी डी से। ये ट्राइंगल जो सी ए डी है इसको मैं कॉन्ग्रेंट करने वाला हूँ इस बी ई वाले ट्राइंगल से, मतलब ऑब्वियसली बी ए ई ट्राइंगल से, इस ट्राइंगल से, ठीक है। आई एम गोइंग टू मेक that triangle which was CAD, can you see it, CAD triangle दिख रहा है। ये CAD triangle को मुझे इस triangle से congruent करना है, ठीक है। it seems complex, देखेंगे तो स्टार बन रहा है, बट ऐसी इमेजिनेशन में नहीं जाना है आपको, अपने फोकस करना है आपको क्या प्रूव करना है। फर्स्ट यू हैव टू मेक दिस ट्राइंगल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। चलो करते हैं, ठीक है। ब्लू कलर का है तो ब्लू कलर का ले लेता हूँ। सो मेरा जो ये वाला ट्राइंगल है, कौन सा वाला, ये वाला, मुझे इस ब्लू वाले ट्राइंगल को, ठीक है, मुझे इस ब्लू वाले ट्राइंगल को उस पिंक वाले से, राइट, लिटिल बिट दिस, इस ट्राइंगल से, ठीक है, इस ट्राइंगल से मुझे क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। इन दोनों को चलो कॉन्ग्रुएंट करते हैं। पहली चीज़, क्या आपको लग रहा है, सिंपल सी बात है, आपका जो ये वाला एंगल है, आपने अभी अभी ये जो ब्लू ट्राइंगल की जो एंगल है, ये फर्स्ट पार्ट में जो आपने प्रूव किया, ये पूरी एंगल सी ए डी, क्या आपने ये पूरी एंगल जो है जिसका नाम है सी ए डी ऑलरेडी इक्वल, ऑलरेडी आप इसको इस ट्राइंगल की साइड से इक्वल कर चुके हैं, मानते हैं आपने, आपने ये ट्राइंगल, ये वाली एंगल दोस्तों, राइट, ये जो हमारी फुल एंगल है इससे आप इक्वल कर चुके हो। ये दोनों एंगल्स इक्वल है। कौन सी, ये जो एंगल सी ए डी है, राइट, ये वाली, इस ब्लू वाले ट्राइंगल की जो सी ए डी है, और इस ट्राइंगल की जो ये एंगल है दोस्तों, ये पूरी एंगल, ये आपने इक्वल कर दिया। ये एंगल को, इतनी मेजरमेंट, जितना भी ये एंगल है इस एंगल के बराबर है, मानते हो कि नहीं दोस्तों, ठीक है। वेल, सो यही कह रहे हैं। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर चुके हैं। तो ये जो है वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, काम की चीज़ है, ये बाद में यूज़ हो रही है, सेकेंड पार्ट को प्रूव करने में यूज़ हो रही है। ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपको पता है हमें 3 रीजन्स चाहिए। पहला रीज़न मिल चुका है जो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया, बाकी के 2 रीजन्स आप ध्यान से देखोगे, ठीक है। सो आप सबको पता है कि ये एक ट्राइंगल है,
और ये कौन सा ट्रायंगल है? कोई नॉर्मल ट्रायंगल नहीं है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि इक्विलैटरल है? बताओ। आइसोसेलेस नहीं है, इक्विलैटरल है, सॉरी इक्विलैटरल। तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके तीनों साइड्स इक्वल होंगे, है कि नहीं? अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। ठीक है, तो क्योंकि पता है आपको कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो मैं कह सकता हूँ ना कि ये AD हमारे AB के बराबर होगा। ठीक है सर, वैसे तो वो BD के भी बराबर होगा, बट BD में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। क्यों इंटरेस्ट नहीं है? क्योंकि जिस ट्रायंगल्स को मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है उसमें ये वाली साइड आती है AD, और दूसरे ट्रायंगल में जो साइड आती है वो है AB। तो हमारे ब्लू वाले ट्रायंगल की जो साइड AD है, ठीक है, हमारे इस ट्रायंगल BAE ट्रायंगल के AB से इक्वल है। ठीक है, इस ब्लू वाले ट्रायंगल की जो साइड है AD, दिस साइड, ठीक है, इज एक्चुअली इक्वल टू इस ट्रायंगल के इस साइड से। मानते हो कि नहीं? क्योंकि ये पूरा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो साइड्स तो इक्वल होंगी। तो बहुत बढ़िया हो गया, मैं कह सकता हूँ कि AD बराबर है AB के, है कि नहीं? ये मेरा सेकेंड रीज़न हो गया। मेरे पहला रीज़न तो यही है दोस्तों, यही तो मेरा फर्स्ट रीज़न है। इन दोनों ट्रायंगल्स के जो बीच में बड़े एंगल हैं ये दोनों इक्वल हैं। दूसरी बात ये पता चली, ब्लू ट्रायंगल का जो साइड AD है, ठीक है, वो इक्वल है हमारे इस ट्रायंगल के AB साइड से। बहुत बढ़िया। ठीक है, वैसे ही हमने जैसे इस ट्रायंगल को यूज़ किया, अब इस ट्रायंगल को भी यूज़ करते हैं क्योंकि ये भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये इसके भी तीनों साइड इक्वल है। राइट, मानते हो ना? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्वेश्चन में दिया हुआ। तो चलो देखते हैं, और एक रीज़न चाहिए ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, हमें 3 रीज़न चाहिए, अभी तक 2 ही हुए हैं, तीसरा कर रहे हैं। सो दोस्तों, ये जो साइड है, ठीक है, ये जो साइड है हमारे इस ट्रायंगल की, और ये साइड देखो हमारे ब्लू ट्रायंगल की है, तो हो गया ना बात। ब्लू ट्रायंगल की जो साइड है AC, राइट, ये वाली साइड, ब्लू ट्रायंगल की जो साइड है AC, ठीक है, वो बराबर है हमारे AE ट्रायंगल से, AE ट्रायंगल की साइड, ये वाली साइड से, जो हमारा BAE ट्रायंगल का है। आई बात समझ में? तो हमारा ये जो AC साइड है ब्लू ट्रायंगल का, इक्वल है इस पिंक वाले ट्रायंगल AE से, उसकी साइड AE से। आया बात समझ में? तो ब्लू ट्रायंगल का AC इक्वल है इस ट्रायंगल के AE से। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये तीनों साइड इक्वल है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये और ये बराबर है, तो दूसरा रीज़न मिल गया, AC बराबर है AE के। ये 3 रीज़न हो गए। अब 3 रीज़न हो गए तो अच्छे से लिख लेने का इनको, और आपको ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करना हो गया, मतलब तीनों रीज़न मिल गए तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गया ना दोस्तों। ठीक है, सो वेल, कौन सी प्रॉपर्टी से, वो कौन सी टेस्ट से हम उनको कॉन्ग्रुएंट कह रहे हैं? राइट, कौन से क्राइटेरिया से? सिंपल है, देखो इधर हमने ये ट्रायंगल की ये वाली एंगल ली थी, हमने कहा ये ट्रायंगल की ये वाली एंगल, हमने एक कॉन्ग्रुएंसी में ये भी एक रीज़न दिया, हमने कॉन्ग्रुएंसी में इस साइड को भी पकड़ा। तो ये कौन सा टेस्ट हुआ दोस्तों? राइट, SAS। ठीक है, सो वी कैन से दैट these two triangles, which two triangles, these two triangles का नाम बताओ। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC, राइट, एंड हमारा ट्रायंगल BAE। इन दोनों ट्रायंगल में पहला रीज़न, एंगल CAD इक्वल है एंगल BAE से, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं फ्रॉम वन। हम ये भी बोल चुके हैं कि हमारा जो AD है, ठीक है, वो बराबर है AB से। राइट, ये हम बोल चुके हैं, AD बराबर है AB से। क्यों इक्वल है ये भैया? ये साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो साइड्स होते हैं वो इक्वल ही होते हैं। ठीक है, तीसरा रीज़न हमने कहा कि ब्लू वाले ट्रायंगल का जो AC साइड है वो इस पिंक वाले ट्रायंगल के AE साइड से बराबर है, तो AC बराबर है किसके? AE के। ये भी रीज़न सेम, साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो मैं कह सकता हूँ डायरेक्टली, तो हमारा जो ट्रायंगल CAD है वो कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल BAE से। राइट, बाय विच टेस्ट? बाय SAS टेस्ट। तो ये ट्रायंगल्स दोस्तों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैंने ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट क्यों किए थे बताओ? मुझे तो प्रूफ करना था कि CD बराबर है BE के, तो मैंने CD वाला ट्रायंगल देखा ये, मैंने BE वाला ट्रायंगल देखा ये,
और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके साइड्स इक्वल होते हैं, ये हमें पता है, राइट। ये दोनों सी डी और बी ई, ये जो साइड है सी डी और ये जो साइड है बी ई, ये दोनों इक्वल है क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। हम कह सकते हैं सी ए डी ट्राइंगल बी ए ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो इस ट्राइंगल की जो साइड होगी, कौन से सी ए डी ट्राइंगल की जो साइड होगी, राइट, कौन सी वाली साइड, ए सी, ठीक है, ये वाली साइड ना हम लोग को सी डी, सॉरी ए सी नहीं सी डी, ये जो हमारी साइड होगी सी डी, इस ट्राइंगल की जो सी डी साइड है वो इक्वल होगी उस ट्राइंगल के बी ई साइड से। क्यों, रीज़न क्या है दोस्तों, सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, राइट, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, है कि नहीं। तो हमने ये सम ख़त्म कर लिया और सम कंप्लीटली अच्छे से हो गया। तो चलो इस सम को एक बार रिवाइज करते हैं, क्या करना था। पहले तो दोस्तों इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ एक बार रिवीजन करने के लिए, ठीक है दोस्तों, देख लो अच्छे से, मैं इसको रब कर देता हूँ। चलो, तो इस ट्राइंगल में आ गए थे हम। पहले हमने क्या कहा था, इधर हमने सिंपली एक बात कही थी कि दोस्तों हमें पहले ना ये बड़ी सी एंगल फर्स्ट पार्ट में इस बड़ी एंगल के इक्वल करना था, राइट। हमें ये पता था कि ये एंगल, इतनी सी एंगल, राइट, ये वाली एंगल और ये वाली एंगल, राइट, ये दोनों एंगल्स इक्वल है क्योंकि ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। तो बस इनको बड़ा करना था। जब मुझे पता है ये 60 के बराबर है, राइट, जैसे 2 = 2 है तो 5 = 5 करने के लिए ऐड करना पड़ता है। अब मुझे पता है इस तरफ का ये 60 है, उस तरफ का वो 60, दोनों इक्वल है, बट इनको बड़ा करना है हमें, छोटी एंगल इक्वल नहीं करनी, बड़ी एंगल इक्वल करनी है। तो मुझे दिख रहा है इसको बड़ा करने के लिए भी ये चाहिए और इसको बड़ा करने के लिए भी यही चाहिए। क्या चाहिए, एंगल बी ए सी। तो एडिंग एंगल बी ए सी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप टू प्रूव द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। एंड टू प्रूव द सेकेंड पार्ट, इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना था। कौन से दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना था, राइट, बताओ कौन से दोनों। ये वाला ट्राइंगल, ये जो हमारा सी ए डी ट्राइंगल है, ये वाला, इस ट्राइंगल को दोस्तों, इस ट्राइंगल को, ये ब्लू वाले ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना था। किससे, हमारे इस ट्राइंगल से जिसका नाम है बी ए ई, ठीक है, बी ई हमें चाहिए था ना, तो इस ट्राइंगल को उस ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट करना था, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया हमने। कैसे किया, हमने कहा ब्लू वाले की ये बड़ी एंगल और इस वाले की ये बड़ी वाली एंगल इक्वल है। फिर हमने कहा कि यार ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो ये वाली साइड के बराबर हुई। मतलब ब्लू ट्राइंगल की जो ए डी साइड है और ये वाले ट्राइंगल की जो हमारा पिंक ट्राइंगल है उसकी जो ए बी साइड है वो इक्वल है, ठीक है। दे आर द साइड्स ऑफ द सेम इक्विलैटरल ट्राइंगल, है कि नहीं। सिमिलरली हमारे यहाँ पे ब्लू वाले ट्राइंगल की जो साइड है ए सी वाली साइड, राइट, दिस साइड ए सी, और उस ट्राइंगल की जो ए ई साइड है ये भी तो इक्वल है क्योंकि ये पूरा एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो ये तो बराबर हुई, है कि नहीं। तो ये भी हमारा रीज़न मिल गया। तो ये दोनों ट्राइंगल्स इस रीज़न की वजह से, ये वाली एंगल और ये एक साइड और ये एक साइड, ये 3 रीज़न से कॉन्ग्रुएंट हो गए क्योंकि ये एसएएस टेस्ट बन रहा है। तो इन 3 रीज़न वैलिड है ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, और क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं उनके साइड्स इक्वल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के साइड्स इक्वल होते हैं। इसलिए तो मैंने कॉन्ग्रुएंट किया ताकि मैं बिंदास बोल सकूँ ये जो मेरा ट्राइंगल का साइड है सी डी, ब्लू ट्राइंगल का साइड जो है सी डी, इस ट्राइंगल के बी साइड से इक्वल है। हमें करना था सी डी = बी ई, ठीक है। तो मैंने सी डी वाला ट्राइंगल लिया ये वाला और बी ई वाला ट्राइंगल लिया। आई होप दिस सम इज़ वेरी क्लियर, ठीक है। चलो बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट सम।